हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जीरो साइन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ी सी जो क्लास एक दो दिन बीच में नहीं हुई थी, थोड़ी तबीयत के कारण क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, पर अब हमारी क्लास प्रतिदिन की तरह होगी। ठीक, तो इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम इस सेशन में इस इवेंट में हम क्लास 10th वालों के लिए क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं ना। इसमें कि क्या किया हमने, पहले ही जो हमारा केमिस्ट्री वाला चैप्टर होता है उसको हमने कवर करना शुरू किया है और एक दो चैप्टर हमने कवर कर लिए। हमारा जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल की हम चर्चा कर रहे थे। इसमें तीन चार क्लासें भी हो गई थी ना, तीन चार क्लासें भी हो गई थी और इसमें हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तक हम पहुंच गए थे। जो आयनिक के रासायनिक गुणधर्म थे उनकी हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तक हमने पहुंच गए थे। ठीक, उसके आगे हमें आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हमें कुछ खनिज एवं अयस्क के बारे में चर्चा करना है। फिर इसी तरह हम धातु निष्कर्षण पर आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारा चैप्टर द एंड की ओर चला जाए। ठीक, तो चलिए इसमें हमें आज वाले सेशन में क्या देखना है। ठीक, आज वाले सेशन की हम बात करें तो हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आयनिक आयनिक सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आयनिक यौगिकों यौगिक के गुण के बारे में हम चर्चा। ठीक, आयनिक यौगिक के गुण के बारे में हम चर्चा करें। दिख तो रहा है ना। देखिए, अगर किसी को वीडियो में अगर दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब के जो सेटिंग वाला ऑप्शन होता है वहां से जाके अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है नेटवर्क के इशू होता है, जिसके कारण से हमारी वीडियो जो है क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए आप लोग अपने ही फोन से यूट्यूब के ऑप्शन पे जाके आप वहां से जो है क्या करिएगा, यूट्यूब को जो है थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अगर हम इसमें गुण की बात करें, क्या अगर आयनिक यौगिक के गुण की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें प्रबल आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से लोग चिपके रहते हैं, एक दूसरे से इसके जो गुण होते हैं, जो तत्व होते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे आपने NaCl देखा होगा, NaCl, जहां भी सोडियम आता है वहां क्लोरीन आ जाता है। MgO की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके मन में नहीं होता है कि हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये मैं दे रहा हूँ, कोई भी ले सकता है। तो इसको जरूरत किसको है, क्लोरीन को। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब अगर जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अपना अष्टक कर लेगा, उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह क्लोरीन को भी आवश्यकता होती है कि उसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिल जाए, उसे नीड, उसे जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। और उस एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, वो अपना बाहरी कोश का पूर्ण कर लेता है। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट है, इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं, या थोड़ा कम ठोस होते हैं, अधिक ठोस होते हैं, पर ठोस होते हैं। इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इनका गलनांक और जो क्वथनांक होता है, जो आयनिक गुण होते हैं धातु और अधातु के, इनके क्या होते हैं कि जो आयनिक गुणधर्म में इसके जो गलनांक होते हैं या क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका गलनांक गलनांक एवं क्वथनांक
गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक, देखिए आप लोग साथ साथ में पेन कलम लेकर इस सेशन में, इस इवेंट में जरूर आइएगा। जो कुछ भी आपको बताया जाता है आप लोग शांति पूर्वक उसे सुनिए, उसको समझिए और अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने से क्या होता है कि चीजें आपको बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाती हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हम जब हमें खाली टाइम मिले तो उसमें हम रिवीजन भी कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आप क्या करिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा। ठीक, अगर गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगर इसकी बात की जाए, जैसे हम NaCl की बात करते हैं, NaCl की, तो यहाँ N ये क्या है, प्लस में है और Cl माइनस में है। इसके अगर हम गलनांक एवं क्वथनांक देखें, क्वथनांक, तो देखिए अगर NaCl का अगर गलनांक देखेंगे तो कितना होता है, 1074 होता है। जबकि इसका जो क्वथनांक होता है 1686 होता है। क्या होता है, 1686 होता है। 1074 और 1686, वो भी क्या होता है, ये जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं ये सब केल्विन में मापे जाते हैं। क्या होता है, केल्विन में मापे जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए, अगर इसके मापने की बात की जाए तो ये हमेशा कैलोरी में मापते हैं। जैसे हमने विद्युत धारा को एमीटर, यानी धारा को एमीटर करंट से मापते हैं ना, एमीटर से मापते हैं ना, उसी तरह इसका जो मापने का सिस्टम है वो केल्विन, ठीक, क्या है, केल्विन है। ठीक, तो अब देखिए जैसे NaCl की अगर हम बात करें, गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, 1074 और 1686। अगर मान लीजिए इसी तरह जैसे हम MgCl2 की बात करें, MgCl2 की बात करें, जिसमें Mg प्लस और Cl2 पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस और Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे माइनस चार्ज होता है। ठीक, क्या होता है, उस पर माइनस चार्ज होता है। इस बात को आप लोग समझिए कि जिस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, वो समझ लीजिए ग्रहण कर रहा है, किसी चीज को ग्रहण कर रहा है। ठीक, अगर इसकी बात करें गलनांक की, कितना होता है, 19, सॉरी, गलनांक की अगर इसकी हम बात करें तो कितना होता है, 981 केल्विन। और अगर इसके हम क्वथनांक की बात करें तो 1685 होता है। इसका क्वथनांक लगभग सेम होता है, 1685 और 1686। ठीक, इस तरह हम इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम समझ सकते हैं कि इनका उच्च क्यों होता है, इनका हाई रेट क्यों होता है। ठीक, चलिए अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये घुलित होते हैं, घुलित अवस्था में, मतलब ये घुलित अवस्था मतलब जल में ही क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशीलता की अगर हम बात करें, क्या करें, घुलनशीलता की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। जबकि अगर इसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में रखा जाए तो ये जल में अघुलनशील हो जाए, नहीं सॉरी, यानी जल पेट्रोल में हो तो उसमें अघुलनशील हो जाते हैं। ठीक, घुलते नहीं है, ये सिर्फ जल में ही घुलनशील होते हैं। ठीक, दूसरी चीज अगर विद्युत चालकता की बात करें तो इनकी विद्युत चालकता भी अधिक होती है। ठीक, विद्युत चालकता की अगर हम बात करें तो इन आयनों की विद्युत चालकता भी अधिक होती है। ठीक, क्योंकि वो उसके अवस्था के आधार पर निर्धारित करेगा, क्योंकि इसके जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस होते हैं, और ठोस में क्या होता है, करंट नहीं प्रवाहित किया जा सकता ना, लेकिन कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, करंट प्रवाहित किया जा सकता है उनके घुलित अवस्था होने पर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए, अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट हो, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके ऑफलाइन कमेंट में आपका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे की क्लास को देखते हैं कि आगे हमें क्या देगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, हटाएं। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको बातें समझ में आ रही हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, और जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं
जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं उस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। ठीक, चलिए अब हम इसी क्रम में देखते हैं अपना जो नया टॉपिक है कि हम किस पे बात करने वाले हैं। खनिज एवं अयस्क के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, किसके बारे में? खनिज एवं अयस्क। खनिज और अयस्क के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि खनिज और अयस्क के बारे में हम बात करें तो क्या होता है, देखिए सभी अयस्क तो खनिज होते हैं। एक बात इसमें नोट डाउन करने वाली बात है कि सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और इसी अंतर को हमें इसमें देखना है कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम खनिज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम खनिज की बात करें तो यहाँ हेडिंग डालते हैं ऐसे, खनिज। अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज मिलता कहाँ है, खनिज को हम प्राप्त कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करें। देखिए खनिज जो होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वहां पर पाया जाता है। कहने का मतलब जो खनिज होता है भू परपटी पे पाए जाने वाला तत्व या यौगिक है। जो भी तत्व यौगिक भू परपटी के ऊपर पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं, यौगिक खनिज कहलाते हैं। कहने का मतलब भू परपटी क्या है, भू परपटी यानी पृथ्वी, भू परपटी यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ पदार्थ या तत्व यौगिक यौगिक व खनिज खनिज कहलाते। कहने का मतलब जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाया जाता है, जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक, और खनिज से ही धातु बनाई जाती है। क्या होती है? खनिज से ही धातु बनाई जाती है। ठीक, क्या है? खनिज से ही धातु बनाई जाती है। जैसे खनिज से धातु में अगर हम बात करें तो जैसे जिंक ब्लेड होता है, क्या होता है? जिंक ब्लेड आपने सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड ये क्या है? खनिज। क्या है? खनिज। जिंक ब्लेड क्या है? खनिज है। और इसी से क्या बनता है? जिंक धातु बनती है। क्या बनती है? जिंक जिंक धातु। जिंक धातु किससे प्राप्त होता है? जिंक ब्लेड नामक खनिज से ही जिंक प्राप्त होता है। यानी जिंक जो लोहे, जिंक की जो छड़ होती है जिसको हम गैल्वेनिक सेल में उपयोग करते हैं ना, जो जिंक होती है, या किसी भी आयरन को, लोहे को हम क्या करते हैं, उसको जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या किया जाता है? जिंक की ऊपर से पतली लेप चढ़ाई जाती है, यानी जिंक से उसका जो है लेपन किया जाता है। ठीक, उसी तरह जैसे अगर हम बात करें बॉक्साइट की, किसकी? बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो ये भी क्या है? खनिज है। बॉक्साइट भी क्या है? खनिज है। इससे हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्राप्त होता है बॉक्साइट नामक खनिज से। ठीक, तो कहने का मतलब है कि भू परपटी पर पाए जाने वाले पदार्थ या तत्व को हम खनिज कहलाते हैं। ठीक, ये रही खनिज की बात, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम आते हैं अयस्क पर कि अयस्क क्या है। ठीक, अयस्क क्या है? चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हटा रहे हैं अब हम। जो कुछ भी ना समझ में आए
उसको आप लोग कमेंट में ऑफलाइन कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक। या किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को आगे पीछे रिव्यू करके देखिए, आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं अयस्क की। किसकी बात करते हैं? अयस्क की। अयस्क के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। ये नोट करने वाली पॉइंट है कि जो सभी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जितने अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, पर जितने खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, ठीक। अब देखिए अयस्क क्या है। अयस्क मान लीजिए जैसे मिलते तो सभी चीज धरती से ही है, सभी तत्व चाहे खनिज हो अयस्क हो, हर प्रकार के जो मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो हमारी धरती से ही मिलते हैं, पृथ्वी से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पृथ्वी के अंदर ही मिलते हैं, ठीक। पृथ्वी के अंदर बाहर ही मिलते हैं। इसमें हमें देखना ये है कि जैसे मान लीजिए हमें खुदाई खुदाई कराई गई, कहीं पर खुदाई की गई, तो उसमें मान लीजिए खुदाई में 50,000 रुपए लगे। कितने लगे? 50,000 रुपए लगे। अब 50,000 रुपए लगने का मतलब है कि इसमें हमें जो धातु मिले, जो पदार्थ मिले, वो अयस्क मिले, वो 1 लाख का होना चाहिए। 1 लाख रुपए का होना चाहिए, नहीं 50,000 हमें फायदा भी होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमने 50,000 की खुदाई करवाई और हमें इसमें जो धातु मिली या अयस्क जो मिले वो 5,000 के ही मिले, तो इसमें तो हमारा नुकसान हो गया ना भाई, इसमें तो हमारा नुकसान हो गया, जबकि हमारा नुकसान होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि खनिज, वे खनिज, ये भी खनिज ही है। अयस्क जो है वो खनिज ही है, पर वे खनिज जो अधिक मात्रा में हो, क्या हो? धातु की अधिक मात्रा हो, तथा उसमें कम खर्च में हो। क्या हो? कम खर्च में आसानी से निकाले जा सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो वे खनिज ऐसे लिखिएगा कि क्या है? वे खनिज जो क्या है, जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो तथा कम खर्च में निकाले जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि हम पढ़ क्या रहे हैं? अयस्क के बारे में। अयस्क के बारे में आपको जानना चाहिए कि अयस्क हो या खनिज हो, सब निकाले जाते हैं पृथ्वी से ही, यानी धरती धरातल से ही निकाले जाते हैं। पर फर्क इतना है कि वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, मतलब धातु की प्रचुरता हो, तथा उसके जो निकाले जाने का जो खर्च होना चाहिए वो कम होना चाहिए। निकाले जाने की मात्रा कम होना चाहिए, ठीक। इसे हम अयस्क कहते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हम अयस्क निकालें, अयस्क कहाँ से निकालते हैं? जमीन से। कहाँ से? अयस्क जमीन से हम निकालते हैं। अगर हम अयस्क जमीन से निकाले हैं तो उसमें कुछ कंकड़ भी होंगे। भाई जाहिर सी बात है कि कुछ कंकड़ होंगे, अशुद्धियां होंगी। क्या होंगी? अशुद्धियां होंगी। कुछ इसमें क्या होंगे? कंकड़ के साथ साथ कुछ गंदगी भी होंगी। क्या होंगी? गंदगी भी होंगी। और इन सभी को, कंकड़ हो, अशुद्धियां हो, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक। इसी कहने का मतलब इसी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। आप लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मत समझिए, ये गैंग है जिसे अशुद्धियां है जो अयस्क प्राप्त करने में, उसे हम गैंग कहते हैं, ठीक। गैंग मतलब एक डस्ट मटेरियल होता है जिसमें कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, ठीक। अनेक प्रकार के अशुद्धियां हो सकती हैं, गंदगियां हो सकती हैं, क्योंकि ये धरातल से निकाले जाते हैं। कोई चीज हो एकदम साफ सुथरा तो मिलेगा नहीं ना, उसको यहाँ पर बाहर निकाल के, जैसे आप पेट्रोल को ही देख लीजिए, पहले कच्चा तेल आता है, फिर उसे जो है भट्टियों में जलाया जाता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? डीजल और पेट्रोल मिलते हैं। उसी तरह ये अयस्क भी है, जमीन से जब खोदे जाते हैं
तो कंकड़ पत्थर भी इनके साथ आ जाते हैं और उसी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में कि उसी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। और एक चीज आप नोट में लिख लेंगे, आप एक चीज नोट में ये लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात ही ये है। इसको नोट में लिखने का मतलब है कि बोर्ड में आप किसी से पूछ सकता है आपसे, या आपके आमने सामने कभी भी किसी से प्रश्न उत्तर के वार्तालाप हुई तो आप पूछ सकते हैं। इन सब के लिए एक प्रश्न बनाया गया है, एक नोट। नोट में क्या लिखा गया है कि सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते, सभी अयस्क, इसीलिए हमने देखा सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। देखा हमने यहाँ कहा ना, वे खनिज जिसमें धातु की अधिक मात्रा, कहने का मतलब अयस्क में खनिज आ रहा है, तो इसका मतलब कि अयस्क जो है खनिज होते हैं, अयस्क जो है वो खनिज होते हैं। ठीक, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु किंतु सभी खनिज सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को आप नोट डाउन करिएगा कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। एक नोट डाउन करने वाला एनसीईआरटी फैक्ट है कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक में देखते हैं कि खनिज क्या है और इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, नोट करिए। ठीक, नोट डाउन कर लिए। देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि अयस्क और खनिज क्या है। देखिए अयस्क वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो तथा कम खर्च में निकाले जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब हम जो भी खुदाई से जो भी हमें माल मिले, धातु अधातु मिले, ठीक, उन सब में क्या होना चाहिए कि अधिक मात्रा में धातु होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम कोयले को निकाल रहे हैं, अगर कोयले को हम जमीन से निकाल रहे हैं तो इसमें कम से कम 80% कोयला होना चाहिए। जमीन से कोयला खुदाई से निकाला जाता है ना, खुदाई से निकाला जाए तो उसमें 80% हमें कोयला मिलना चाहिए। वही इसमें कह रहा है कि वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो तथा कम खर्च में निकाले जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में। अब हम देखते हैं अयस्क के प्रकार, अयस्क के टाइप कितने होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम हटा रहे हैं, ठीक, हम इसको हटा रहे हैं। अगर हम यहीं पर बात करें अयस्क के प्रकार, तो अयस्क अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते। अगर हम अयस्क की बात करें तो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक, जो पहला टाइप है, यानी कहने का मतलब जो पहला प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जो हमारे पास पहला टाइप है उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। अब ऑक्साइड अयस्क में कौन कौन आते हैं इसके भी बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ऑक्साइड अयस्क होते क्या है। ठीक, जैसे हमारे पास कापर होता है, क्या होता है कापर, तो सभी लोगों ने नाम सुना है कि जो कापर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी क्या होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं। अगर हम फेरम की बात करें, फेरम का कहने का मतलब है लोहे की, अगर हम बात करें लोहा भी क्या होता है, ऑक्साइड अयस्क होता है। ठीक,
तो हमने देख लिया कि ऑक्साइड अयस्क में कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ETC ये सब आ जाते हैं। ठीक, अगर हम यहीं पर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क की अगर हम बात करें तो इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे आपने सिल्वर देखा होगा, मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80 ना, Hg जिसे बोलते हैं ना। अगर हम सल्फाइड की बात करें तो इसमें मरकरी आता है, मरकरी, मरकरी आता है, सिल्वर आ जाता है, सिल्वर, ETC जिसे हम चांदी कहते हैं ना, सिल्वर को हम चांदी कहते हैं। तो कहने का मतलब सल्फाइड अयस्क में सिल्वर, मरकरी इन सब की गणना की जाती है जो सल्फाइड अयस्क होते हैं। दूसरा अगर हम बात, तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरा होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क। अगर हम कार्बोनेट अयस्क की बात करें, देखिए हमने क्या देखा कि अयस्क के 4 प्रकार का होते हैं, जिसमें पहला क्या है ऑक्साइड अयस्क होता है, दूसरा सल्फाइड अयस्क होता है, तीसरा क्या है कार्बोनेट अयस्क होता है जिसमें हम कैल्शियम को रखते हैं, कैल्शियम को रखते हैं, सोडियम को रखते हैं ना, किसको रखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सबको हम इसमें रखते हैं। ठीक, जैसे अगर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम को किस में रखा जाता है, यहीं पर सोडियम, सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है। अगर सोडियम को रखने की बात आए तो हर चीज का रखने का एक सिस्टम होता है। तो जो सोडियम होता है इसको कैरोसिन में रखा जाता है। आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है उसको हम कैरोसिन में रखते हैं। कैरोसिन का मतलब है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो हमारा कैरोसिन होता है इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, जो आजकल मिल नहीं रहा। मिट्टी के तेल में हम इसको रखते हैं, जिसको हम रासायनिक भाषा में, केमिस्ट्री में इसे हम कैरोसिन कहते हैं। ठीक, मिट्टी को, मिट्टी के तेल को वैसे तो घासलेट भी कहा जाता है, पर जो हमारी इंग्लिश में आती है कैरोसिन कहा जाता है। कैरोसिन मतलब ही मिट्टी का तेल होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक 3 की बात। अगर हम चौथे की बात करें, चौथे को क्या कहते हैं, फास्फेट अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फेट, फास्फेट अयस्क कहते हैं। अब देखिए टाइप तो हमारे पास 4 थे, 4 में जो चौथा है उसे हम क्या कहते हैं, फास्फेट अयस्क कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हम कैल्शियम को भी रखते हैं, कैल्शियम फास्फेट को इसमें रखते हैं। इसको कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट को रखते हैं, रखते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि कैल्शियम फास्फेट को हम फास्फेट अयस्क में रखते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि हम अयस्क के टाइप के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अयस्क के जो 4 प्रकार होते हैं, अयस्क के, बात समझ में आ रही है। देखिए अगर किसी को कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लोग अपने कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक, और हाँ, सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिए। ठीक, उन तक पहुंचाइए जिन्हें साइंस को, साइंस यानी विज्ञान को बहुत ही आसानी भाषा में पढ़ना है। क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के, बिहार के, राजस्थान MP बोर्ड, ये सब जो बोर्ड है जो हिंदी मीडियम वाले, उन बच्चों के लिए सफिशिएंट क्लास है। और इतना पढ़ के जाइए, आपको 100% है सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए, आप शिद्दत से पढ़िए। ठीक, तभी आपको एक पढ़ाई में कुछ हासिल होगा। ऐसे वीडियो देखते रहने से, स्क्रॉल करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम अयस्क के 4 प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। पहला होता है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क, तीसरा होता है कार्बोनेट अयस्क, और चौथा होता है फास्फेट अयस्क। चौथा क्या होता है, फास्फेट अयस्क होता है। आज हमने देख लिया है कि हमने खनिज और अयस्क के बारे में चर्चा की है। ठीक, और हाँ, इसमें एक चीज नोट डाउन ये करने वाली बात है कि जो पिछले कक्षा, पिछले टर्म में हमने बताई थी कि सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को आपको बार बार ही रटना है जब तक कि ये आपको याद ना।
ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, पढ़ाई में मन लग रहा हो, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार अच्छा काम हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक-ठाक पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रही है ये बातें। अगर हर चीज़ आपके समझ में आ रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक? लाइक करिएगा सेशन को और सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करिए और जितने नए साथी हमसे जुड़ते हैं, जितने हमसे नए साथी जुड़ते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता